साथियों नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और तैयारी करते रहें साथ साथ। आज हम लेकर आए हैं BSTC फर्स्ट ईयर के लिए पर्यावरण पुस्तक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पढ़ते हैं। पहला, वो शास्त्र जिसमें मानव संबंधों की चर्चा होती है कहलाता है साहित्य अध्ययन, इतिहास अध्ययन, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन, भूगोल अध्ययन। तो इसका आंसर है पहले का स, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन चर्चा करता है सामाजिक वातावरण की, भौतिक वातावरण की, सामाजिक या भौतिक वातावरण की, रासायनिक क्रिया प्रतिक्रियाओं की। तो दूसरे का आंसर है स, सामाजिक या भौतिक वातावरण की। तीसरा, पर्यावरण वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए हैं एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। उक्त कथन है वुडवर्थ का, जिम्बर्ट का, रास का या डॉक्टर BK श्रीवास्तव का। तो तीसरे का आंसर है ब, जिम्बर्ट का। मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित हैं पेड़ पौधे, सजीव प्राणी, कीट पतंगे, रेल, पंखा, रेडियो। मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित, इसका आंसर है द, रेल, पंखा, रेडियो। प्रश्न 5वां, पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवर्त होती हैं। पर्यावरण की उक्त परिभाषा दी है पार्क ने, टांसले ने, अंस्टेसी ने या बोरिंग ने। तो पांचवे का आंसर है पार्क, अ। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के लिए एक सक्षम माहौल की विशेषता है? उत्तेजना, अनुभव, प्रयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं या उपयुक्त सभी। तो छठे का आंसर है उपयुक्त सभी। बच्चे के लिए एक सक्षम माहौल, बच्चे के लिए एक सक्षम माहौल मतलब उत्तेजना, अनुभव, प्रयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं, मतलब ये सब इसके लिए। तो इसके आंसर है उपयुक्त सभी। सातवां है अन्य जीवों से विपरीत मानव में अपने पर्यावरण के साथ घबरा जाने की बुरी आदत है, वैमनस्य रखने की क्षमता है, अनुकूलन करने की क्षमता है या इसमें से कोई नहीं। तो सातवें का आंसर है अनुकूलन करने की क्षमता। मानव में अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता है। आठवां, भौतिक पर्यावरण को रिक्त स्थान पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण को सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं या अभौतिक कहते हैं या प्राकृतिक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भौतिक पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण भी कह सकते हैं। जैविक पर्यावरण के भाग हैं जीव जंतु व पेड़ पौधे या सभी सजीव व निर्जीव वस्तुएं, भूमि, समुद्र, पर्वत व रेलगाड़ी। द है वेशभूषा एवं रीति रिवाज। तो 90 का आंसर है अ, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। क्वेश्चन 10वां, पर्यावरण के अवयव प्रमुख हैं भू, वायु एवं जल मंडल, जैव मंडल, संस्कृति या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 11वां, पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दा है भूमंडलीकरण, उदारीकरण, सार्वभौमिकता, एकता एवं विश्व बंधुत्व या उपयुक्त सभी। तो 11 का आंसर है द, उपयुक्त सभी। पर्यावरण मित्र कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 24 जुलाई 2010 या 10 जुलाई 2010। तो इसका आंसर है 24 जुलाई 2010। पर्यावरण संवर्धन का सर्वोत्तम उपाय है प्रकृति से पुनः सामंजस्य स्थापित करना, प्रदूषण रहित साधनों का प्रयोग बढ़ाना, वृक्षारोपण एवं वन रोपण या उपयुक्त सभी। तो 13वें का आंसर है उपयुक्त सभी। पर्यावरण संवर्धन का सर्वोत्तम उपाय प्रकृति एवं पुनः सामंजस्य स्थापित करना, प्रदूषण रहित
साधनों का प्रयोग करना, वृक्षारोपण एवं वनरोपण करना। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता है। क्वेश्चन 14, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बालक की संज्ञानात्मक समझ एवं दक्षता में संवर्धन करना, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का समर्थन करना, या प्राकृतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना और समझना। तो इसका आंसर है लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न आदि का समर्थन करना। ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी ये तीनों उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण को आधार बनाया जाता है क्योंकि वो बालक के अनुभव पर आधारित है, या बालक के लिए समझना सरल है, या शिक्षण कार्यक्रम कम खर्चीला होता है, या उपयुक्त सभी। तो 15वें का आंसर है द, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन है 16वां, वर्तमान में सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन की आवश्यकता का कारण है नागरिकता के गुणों का विकास करना, या छात्रों को अपने वातावरण का ज्ञान कराना, या बदलते दायित्वों के साथ समायोजन करने के योग्य बनाना, या उपयुक्त सभी। तो 16वें का आंसर है उपयुक्त सभी। 17वां, बच्चों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के नियम पर्यावरण के लिए सीखना से संबंधित हैं? बाग में विभिन्न प्रकार के पौधों का पर्यवेक्षण करना, या विज्ञान मेले के लिए विज्ञान की प्रियदर्शनीय वस्तु बनाना, या सामाजिक त्यौहार मनाना, या टूटे पत्तों तथा बेकार सब्जियां से खाद्य तैयार करना। तो 17वें का आंसर है द, टूटे पत्तों तथा बेकार सब्जियों से खाद्य तैयार करना। पर्यावरण के लिए सीखना, इसका मतलब ये सीधा है द। क्वेश्चन 18वां है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी प्रकृति गतिशील है, समुदाय में व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाकलाप इसको आकार देते हैं, या हमारे चारों ओर वायु, पानी, पत्थर तथा सड़कें इसके महत्वपूर्ण घटक हैं, रीति रिवाज तथा मूल्य इसकी विशेषताएं हैं। तो 18वें का आंसर है स, हमारे चारों ओर वायु, पानी, पत्थर तथा सड़कें इसके लिए महत्वपूर्ण घटक है। 19वां प्रश्न, बच्चों के अधिगम को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त रणनीति है? विषय वस्तु को बच्चों की क्रियाओं की सहायता से पढ़ाना, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों तथा बच्चों के आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना, या विषय वस्तु को पर्यावरण की अधिगम संसाधन के रूप में प्रयोग करके पढ़ाना, या उदाहरणों की सहायता से विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर पढ़ाना। तो 19वें का आंसर है ब, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों तथा बच्चे के आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़कर पढ़ाना, तभी वो कुछ सीख पाएगा। 20वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य वस्तु का निर्माण जिस आधार पर किया गया वो है परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण, या भोजन, आवास और जल, या यात्रा तथा कुछ करना और बनाना, या उपयुक्त सभी। तो 20वें का आंसर है उपयुक्त सभी। 21वां प्रश्न, पूर्व अनुभवों में नए अनुभव घटते रहते हैं या जुड़ते रहते हैं, या न घटते और न जुड़ते हैं, या पूर्व अनुभव ज्यों के त्यों रहते हैं? तो इसका आंसर है ब, जुड़ते रहते हैं। पूर्व अनुभवों में नए अनुभव जुड़ते रहते हैं। 22वां प्रश्न, वर्तमान में पृथ्वी का तापमान घटता जा रहा है या अपरिवर्तनीय रहता है, या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 22वें का आंसर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23वां, ध्रुवों पर बर्फ पिघलती जा रही है, जैसे समुद्र तटीय शहर खुशहाल हो सकते हैं या समुद्र में डूब सकते हैं, या समुद्र में जल स्तर बढ़ने का आनंद ले सकते हैं, या उपयुक्त सभी। 23वें का आंसर है समुद्र में डूब सकते हैं। 24वां प्रश्न, पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखता है? ये 2018 और 2015 डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। पौधा प्रकृति में किन गैसों का संतुलन बनाए रखता है? ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड वो नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है स, ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड। 25वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य सामग्री विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान से मिलती हैं, अतः यह एक रिक्त स्थान सेक्टर है। यह एक पृथक सेक्टर है, या विश्लेषित, या एकाकी है, या मिला जुला, या इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का आंसर है स, मिला जुला सेक्टर है। 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फोरम 2005 में उल्लेखित पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य प्रमुख है? जिज्ञासा एवं चेतना, ज्ञान व अवबोध, या अवलोकन एवं क्रियात्मक अभिव्यक्ति कौशल, या उपयुक्त सभी। तो 26वें सवाल का आंसर है द, उपयुक्त सभी। जिज्ञासा व चेतना, ज्ञान व अवबोध व अवलोकन व क्रियात्मक अभिव्यक्ति कौशल 2005 में उल्लेखित। 27वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऊर्जा, भोजन, सौरमंडल, मौसम। तो इसका आंसर है भोजन। क्वेश्चन 28वां, लास्ट क्वेश्चन, ईवीएस के विभिन्न उद्देश्य एनसीएफ 2005 में सूचीबद्ध हैं। ये प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में बच्चों के विकास पर केंद्रित हैं: अपने परिवेश के बारे में जिज्ञासा और जागरूकता, या अपने पर्यावरण के बारे में ज्ञान और समझ, या प्रकृति एवं अन्योन्याश्रित का ज्ञान, या उपयुक्त सभी। तो 28वें का आंसर है द, उपयुक्त सभी। ये हमारे 28 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद मित्रों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैं आपको डीएलएड और रीट और सब कुछ की तैयारी आप इस चैनल पर करेंगे, ये आप देखना।